पुलिस और फौजियों में भिड़ंत। फौजी कह रहे हम आतंकवादी नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए। आतंकवादियों कैप्चर कर लीधा जी भाई, इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों से विकलांगता पेंशन के इतने मामले बढ़ते, सरकार विकलांगता पेंशन देना नहीं चाहती है। फिर रक्षा मंत्रालय कहा कि आप लोग रोज रोज माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में खड़े हो जाते हो, हमारा भी समय खराब करते हो और ये मुद्दे आपके, आप इन्हें निपटाओ। रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने की माननीय सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा। प्रतिष्ठा आधारित मुकदमेबाजी छोड़ें, ईगो को छोड़ें। जय हिंद दोस्तों, शाम की दो बड़ी खबरें। एक तो पुलिस और फौजियों में भिड़ंत। फौजी कह रहे हम आतंकवादी नहीं है, हमें हमारा हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए। और ये वीडियो आप देख करके आप सोच सकते हो आखिर ये क्या मांग है और ये कहां की मांग है। और दूसरी बात करूंगा कि विकलांगता पेंशन के इतने मामले बढ़ते जा रहे हैं और आखिर सरकार विकलांगता पेंशन देना नहीं चाहती है। आखिर ये अड़ंगा 2014 से क्या चल रहा है? क्या इन विकलांगता पेंशन वाले जवानों को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसा कि अभी आपने खबर सुनी थी कि 300 से ज्यादा केसों के लिए सरकार की जो याचिका थी माननीय हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कहा है कि अपने जवानों का ख्याल रखो, ये देश के लिए कुर्बानी देते हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए कि आखिर ये वीडियो कहां का है। जिस तरीके से वहां पर पुलिस और सेना के जो रिटायर्डी जवान है उनमें भिड़ंत हो रही है, खींचातानी मची जा रही है। भैया बद्दा आतंकवादियों कैप्चर कर लीधा जी भाई, इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों से बद्दा જોઈ લેજો બધા ઇન્ડિયન આર્મી ના આતંકવાદીઓ છે ખાલી 10% અનામત લીધું આતંકવાદીઓ છે બધા ઇન્ડિયન આર્મી ના આતંકવાદીઓ છે ભાઈ ઇન્ડિયન આર્મી ના આતંકવાદીઓ इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों से बद्दा। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं और लग रहा है कि हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, अपना हक मांग रहे हैं। और दोस्तों ये सैनिक हैं गुजरात के और गुजरात में वो अपना सचिवालय के पास जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। वहां पर सरकार से कह रहे हैं कि हमारे लिए जो 10% रिजर्वेशन की सुविधाएं आपने छीन ली और बिल्कुल छीन ली, हर एक स्टेट में छीन ली। अब उसमें क्या लगा दिया है कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे और ऐसा कहीं नहीं है। यदि आपको एससी में रिजर्वेशन है या किसी और को मिलता है उनके लिए आप रिजर्वेशन के तौर पर देखते हो और एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन अब रिजर्वेशन नहीं रह गया है और ये सीटें आप सब लोगों में बांट देते हो क्योंकि शायद पुलिस के लिए हम कैपेबल हैं या नहीं, उसके लिए हमारी शारीरिक योग्यता पूरी है। यानी आपने नीचे कम से कम उसको 30% कर देते पासिंग मार्क्स, आपने 40% पासिंग मार्क कर दिया। यानी ये रिजर्वेशन हमारे सभी सैनिकों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन आपने आम लोगों के बीच में कंपटीशन डाल दिया और इसीलिए सरकार ने कहा है कि ये हमारी सुविधा आपने छीन ली और हमें आपने बेघर कर दिया और इस तरीके से हमारे साथ ट्रीट कर रहे हो जैसे कि हम आतंकवादी हैं, आतताई हैं। કોને અરેસ્ટ કરીને અહીંયા પોલીસ કચેરીમાં લાવવામાં આવ્યા છે, એમની સાથે આતંકવાદી જેવું કૃત્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે। દેશના જે યોદ્ધા છે, વીર છે, એમને અરેસ્ટ કરીને અહીંયા લાવીને ગુજરાત પોલીસ બહુ મોટું ઓપરેશન સફળ પાર કર્યું છે એણે। આ જોઈ લો તમે, વીર નારીઓ પણ સાથે છે અને અહીંયાની તમે હાલત જોઈ લો। અમે અમારા હક મેળવવા માટે આવ્યા હતા ગાંધીનગર સચિવાલય ખાતે, તો અહીંયા અમને અરેસ્ટ કરીને પોલીસ ભવનમાં લાવવામાં આવ્યા છે। આ ખૂબ એક શરમજનક બાબત કહેવાય। जय हिंद, विजय भारत। और इस तरीके का आप छीना झपटी और ये वीडियो आपको देख सकते हो। तो दोस्तों ये अपने न्याय की मांग है। अब मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं बड़ा कि विकलांगता पेंशन के इतने सारे मामले अदालत क्यों जा रहे हैं। आप ये देख सकते हो 1 जुलाई को एक डिसीजन मिला जिसमें हाई कोर्ट ने 300 विकलांग पेंशनों की रिट याचिका सरकार की खारिज कर दी और कहा इन्हें पेंशन दो। अब सरकार पेंशन देने के बिल्कुल मूड में नहीं है और जैसा आपने देखा होगा और ये मामला बहुत पुराना है और यही सरकार ने 2014 में क्या बोला था पता है, यूपीए सरकार ने भी यही काम किया था जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी और उनके अलायंसेस कर रहे हैं। यानी घोषणा पत्र में बीजेपी सरकार ने कहा था कि विकलांग सैनिकों और सेवानिवृत्त सैनिकों के खिलाफ सरकार द्वारा अपील की गई जो डिसेबिलिटी पेंशन की चीजें प्रधानमंत्री जी ने निंदा की थी। यदि हम अपने सैनिकों का सम्मान नहीं कर सकते तो किसका सम्मान करेंगे? ये आप अप्रैल 2014 की बात है जो आप देख सकते हो सीधा सीधा
प्रिंट मीडिया में लिखा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री। अब यहां मामला फिर उल्टा हो गया। 2014 से 2025 तक जितने मामले थे इस सरकार ने भी वही किया जो कि यूपीए सरकार कर रही थी। दिसंबर 2014 में एएफटी और हाईकोर्ट द्वारा जितने भी मामले थे 900 मामले लगभग यूपीए गवर्नमेंट ने खारिज करवा दिए थे। जुलाई 2015 में सरकार ये दूसरी बन जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि रक्षा मंत्री जी परकर साहब को जिम्मेदारी दी कि इन मामलों को आप समाधान करिए। और परकर साहब बहुत अच्छे नेक इंसान थे और वो 2 कदम आगे बढ़ के उन्होंने इस पर विचार किया। उन्होंने कहा नवंबर 2015 में परकर ने रक्षा मंत्रालय और रक्षा सेवाओं द्वारा अपने ही कर्मचारियों भूतपूर्व सैनिकों के खिलाफ शुरू किए गए अहंकार से प्रेरित मुकदमेबाजी की कड़ी आलोचना की। अपनी सरकार की आलोचना की कि आप अहंकार से प्रेरित हैं। और उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनना होगा। उन्होंने कहा है कि आपको ऐसे मुद्दे वापस लेना जाना चाहिए। यानी जवान है, इनकी 24 घंटे की नौकरी है, परिवार से दूर रहते हैं, घरेलू प्रतिबद्धताएं हैं। और उन्होंने कहा है उनके जीवन काल में तनाव बहुत ज्यादा होता है, बार बार पोस्टिंग होती है, अस्थिर जीवन होता है, अलग अलग मौसम होता है, किसी प्रकार की सुविधाएं होते हुए भी वो सुविधा नहीं उठा पाते क्योंकि 24 घंटे पिले रहते हैं, यानी अपनी नौकरी करते हैं और वहां तक वो जान उनकी जा सकती है इस नौकरी में, तो डिसेबिलिटी तो होगी। इसमें कौन सी बात है। आप अपने जवानों के लिए खासकर उनका अहंकार से प्रेरित है कि आप इनके खिलाफ मुकदमेबाजी कर रहे हो, इनका हक है। अब भगवान को वो प्यारे हो गए और मामला फिर उल्टा पड़ेगा। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से तय किए हुए, अब माननीय रक्षा मंत्री साथ में थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट में साथ था, लेकिन कुछ लोग ब्यूरोक्रेट से मिलकर बार बार हमारी खटिया खड़ी करने के पीछे तुले थे और आज भी वही चल रहा है। 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को आदेश जारी किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णयों द्वारा विकलांग सैनिकों के पक्ष में पहले से ही निपटाए गए पेंशन संबंधी मामलों को चुनौती न दें और अधिकारियों से कहा है कि वे अपनी प्रतिष्ठा आधारित मुकदमेबाजी छोड़ दें। अब देखो निर्मला सीतारमण का बयान कितना अच्छा है। अधिकारियों को जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं कि आप ईगो में मत आइए कि मुकदमाबाजी बंद करिए। रक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, पहले के सुन लिया, दूसरा सुन लो। फरवरी 2019 में न्याय मंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। रक्षा मंत्रालय द्वारा विकलांग सैनिकों के खिलाफ अपील दायर करने का मामले का संज्ञान में लिया और उन्होंने कहा यह फालतू का पैसा खर्च होता है, सरकार का भी होता है और इसका निराकरण किया जाए। मार्च 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और विकलांग पेंशन के निपटारों पर मामले में अपील दायर करने के लिए रक्षा मंत्रालय के खिलाफ कड़ी फटकार लगाई। फिर रक्षा मंत्रालय को कहा कि आप लोग रोज रोज माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में खड़े हो जाते हो, हमारा भी समय खराब करते हो और ये मुद्दे आपके, आप इन्हें निपटाओ। लेकिन ये लोग किस ईगो में। 2023 की शुरुआत में देखा होगा कि इन्होंने कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए। एएफटी ने कई तरह के, मतलब एक कानूनी आमने सामने बहुत बड़ा उनका संघर्ष चल रहा था, लेकिन ये लोग नहीं माने। फिर 2023 में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी समस्या हुई कि लगभग 40% लोग अधिकारी उसमें से अपना पेंशन जा रहे थे, डिसेबिलिटी पेंशन, और आपने सितंबर 2023 में नया पेंशन नियमों को, यानी पात्रता नियम 2023 को पेश करने के बाद उसमें तो मामला और ही लीपापोती कर दिया, जो कि आज तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ जाता है। देश भर में विकलांग सैनिकों के खिलाफ सरकारी वकीलों द्वारा हजारों मामले दायर किए जा रहे हैं और इसमें वे मामले भी शामिल है जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा इतनी कोशिश और इतना संघर्ष करने के बाद भी सरकार, एमओडी के अंदर बैठे हुए अधिकारी इस मामले में लचीलापन नहीं दिखा रहे और पैसा बिल्कुल देना नहीं चाहते हैं। और ये मामले की लड़ाई आपने देखा होगा, माननीय रक्षा मंत्री परकर जी जो दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने इसकी वकालत की। यानी वित्त मंत्री जो अभी हैं, पहले रक्षा मंत्री थी निर्मला सीतारमण ने, उन्होंने की। माननीय सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है और सीधा सीधा कहा है आप अहंकार से प्रेरित हैं। ऐसा शब्द कौन कह सकता है? आप अहंकार से प्रेरित हैं, ये तक कहा है। आप और प्रतिष्ठा आधारित मुकदमेबाजी छोड़ें, ईगो को छोड़ें, लेकिन ये ईगो पकड़ के रखें। आखिर सैनिकों को, सेना एमओडी के अंदर ही बैठे लोग न्याय नहीं दे रहे हैं, तो हम किससे उम्मीद करेंगे? धन्यवाद दोस्तों।